कोई ये कहे कि अरे आपके भगवान तो बताओ ब्रज में स्त्रियों के साथ नाचते थे, बुराई करने वाले लोग हैं ना, तो बतलाइए आप लोग क्या जवाब देंगे भैया? बाबूजी क्या जवाब देंगे बताइए? भाई बेधर्मी लोग कितने हैं आज के समय पर, दुष्ट लोग। अच्छा, दूसरों से ज्यादा खतरा नहीं है हमें, हमारे धर्म में ही कई जयचंद हैं, कई दुष्ट लोग हैं। दूसरे धर्म के लोग उंगली नहीं करते हैं, हमारे धर्म के लोग बीच में घुस करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को कैसे नीचा दिखाएं, रात दिन प्रयास करते रहते हैं ऐसे दुष्ट आत्मा। थोड़ी सी संपन्नता आ जाए अगर ना, तो लगता है कि ये सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। तो ऐसे दुष्ट लोग अगर चर्चा करने लग जाएं तो बतलाइए क्या जवाब देंगे? हम बताएं? ऐसे लोगों से कहना माई बाप, अभी हमने थोड़ी देर पहले बतलाया था कि भगवान के दो अवतार जो हैं ये पूर्ण ब्रह्म हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये कैसे पूर्ण ब्रह्म हैं? जैसे वहां पर थे ऐसे यहां पर आ गए। भाई प्रकट कृपाला, प्रकट हो गए, जैसे वहां पर थे तो यहां आकर के प्रकट हो गए। और जो राम अवतार और कृष्ण अवतार में भगवान आए तो पूर्ण ब्रह्म में आने के बाद भी राम अवतार में भगवान ने एक छोटी सी मर्यादा बना ली, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई। कृष्ण अवतार में कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं, इसलिए भगवान का कृष्ण अवतार अनलिमिटेड अवतार माना जाता है। तो जितने भी अवतारों में भगवान ने भक्तों की कामनाओं के लिए पूर्ति के लिए वरदान दिया था, वो सारे कामनाएं आकर के भगवान ने कृष्ण अवतार में पूर्ण किए। जैसे उदाहरण से समझें, जब भगवान दंडक वन से जा रहे थे, अब दंडक वन में लाखों वर्ष से महात्मा तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और जैसे राम जी को देखा तो उनके सौंदर्य को देख करके वो दंडक वन के महात्मा इतने पागल हो गए। दंडक वन के जितने महात्मा थे सब ब्रज में गोपिका बन करके आ गए। ऐसे बड़े सिद्ध जन, बड़े महात्मा जन, योगी जन, इन सब ने कामना किया, भगवान ने सबको कहा कि ब्रज में गोपी बन करके आ जाइए। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं लगभग, जिनमें 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। तो ये जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, कर्म कांड के मंत्र एक बार भगवान से कहने लग गए कि प्रभु जी हमें कब स्वीकार करेंगे? तो भगवान ने कहा कि आ जाओ, तुम भी ब्रज में गोपी बन करके आ जाओ। तो कर्म कांड के 80,000 के मंत्र यानी वेद के जो मंत्र हैं ये भी ब्रज में गोपी बन करके आए। अच्छा, गोपी का मतलब स्त्री नहीं होता भैया, ना स्त्री न पुमान पुंसा, गोपी एक भाव है। अब कैसा भाव है? जो गोभी ही इंद्रिया ही कृष्ण रसा पिबती थी गोपी, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसको कहते हैं गोपी। समस्त इंद्रियां कैसे? जैसे हर समय वाणी से भगवान का नाम निकलता रहे, हर समय नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन करना चाहे, हर समय इन कर्णपुटों में भगवान की कथा सुनना चाहे, ये स्पर्श इंद्रिय हर समय भगवान के स्पर्श करना चाहे, शरीर की समस्त इंद्रियां हर समय केवल कृष्ण रस का पान करना चाहे, उसको कहते हैं गोपी। और ब्रज में जो गोपी बन करके आए उनका परिचय हमने कराया। अच्छा, भगवान ने इस कारण से उन समस्त सिद्ध जनों के, महात्मा जनों के, वेद मंत्रों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने महारास किया। और महारास कहते हैं माई बाप जीव और ईश्वर के मिलन को महारास कहते हैं। ये ताता थैया करना ये रास थोड़ी नहीं है, ये तो केवल एक बाह्य प्रकृति थी बाहर से दिखाने के लिए, पर वास्तव में जीव और ईश्वर उस महारास में समझ में नहीं आ रहा था कि जीव कौन है, ईश्वर कौन है। इसको कहते हैं महारास। प्रभु जी ने अपने जैसे बना लिया सबको।